आज हम देखेंगे 4 फरवरी 2025 की थर्ड शिफ्ट। अभिनय कला से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ नाट्यशास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया? तो यह थे भरतमुनि। नाट्यशास्त्र को भरतमुनि द्वारा लिखा गया था। यह संस्कृत नाटकों, नृत्य और संगीत पर आधारित प्राचीनतम ग्रंथ है। 1968 में मैक्सिकन सरकार द्वारा किसे उनकी कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो यह थी मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम और कथकली नृत्यांगना हैं। इन्होंने नृत्य के जरिए सामाजिक मुद्दों को उठाया और 1968 में मैक्सिकन सरकार द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित हुई। शोभना नारायण कथक नृत्यांगना है। रुक्मणी अनुंडेल भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आगा खां तृतीय। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष आगा खां तृतीय थे, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार से मुस्लिमों के लिए अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग उठाई थी। बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक बास्केट में 18 इंच लंबाई के सफ़ेद कार्ड नेट के साथ आंतरिक व्यास वाली एक दाब मोचन NBA अनुमोदित धातु सुरक्षा रिंग होती है। तो यह होती है 18 इंच। बास्केटबॉल रिंग का आधिकारिक आंतरिक व्यास 18 इंच या 45.7 सेंटीमीटर होता है। एक चिकनी क्षैतिज मेज पर डी दूरी तय करने वाली एम दरमान की एक पुस्तक के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो यह होगा 0। चलिए देखते हैं कैसे होगा। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे की ओर लगता है, लेकिन पुस्तक क्षैतिज दिशा में गति कर रही है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। निम्नलिखित में से किसे जून 2024 में जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह है जुएल ओराम। जुएल ओराम पहले भी इस पद पर रह चुके हैं और 2024 में इन्हें फिर से जनजातीय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। वसंत त्यौहार अली ए लिगांग भारतीय राज्य में फाल्गुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। तो यह है असम राज्य। अली ए लिगांग असम के मिसिंग जनजाति का एक कृषि उत्सव है। यह फाल्गुन माह के पहले बुधवार को मनाया जाता है और धान की खेती की शुरुआत का प्रतीक है। भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और तालवादक यल्ला वेंकटेश्वर राव द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो यह है मृदंगम। वह सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता है? तो यह है रुद्रदमन। गिरनार शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला महत्वपूर्ण शिलालेख है और यह शासक रुद्रदमन प्रथम द्वारा खुदवाया गया था। इसमें सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रमुख कारक है जिसे वैश्वीकरण को सुगम बनाया? तो यह प्रौद्योगिकी में तीव्र सुधार। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा स्थिरता के साथ वृद्धि करना था? तो यह थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक थी। इसका मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता और स्थिर आर्थिक वृद्धि था। इस योजना में हरित क्रांति को बढ़ावा दिया गया और कृषि उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया गया। सातवीं योजना, इसका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना और रोजगार सृजन था। छठी योजना, इस योजना में कृषि और उद्योगों का विस्तार किया गया। द्वितीय योजना, यह महत्वाकांक्षी औद्योगिकरण के लिए बनाई गई थी। इसमें हैवी इंडस्ट्री का विकास किया गया। सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं? यह है M.K. स्टालिन। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री। इनमें से किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम लॉन्च किया? गए थे अनुराग ठाकुर। ये 2021 में लॉन्च किया गया। उस समय खेल मंत्री थे अनुराग ठाकुर, इन्होंने लॉन्च किया था। मच्छरों द्वारा फैलने वाले उस वायरस का नाम बताइए जो मस्तिष्क में सोंध या सूजन उत्पन्न करता है। तो यह है जैपनीज इंसेफेलाइटिस। लिम्फेटिक फाइलेरिया, यह फाइलेरिया बीमारी फैलाता है जिससे हाथीपांव होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है लोक प्रशासन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है? प्रथम दृष्टया सभी को यही लगेगा कि ग्रामीण से शहरी का सबसे अधिक होगा, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। सबसे अधिक है ग्रामीण से ग्रामीण। भारत के ग्रामीण से ग्रामीण प्रवासन सबसे ज़्यादा है 54%, खासकर शादी और कृषि कार्य के कारण। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो यह था 44वां संविधान संशोधन।
52वां संविधान संशोधन यह दल बदल कानून से जुड़ा है। 42वां संविधान संशोधन यह इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लागू किया गया था। और 61वां संविधान संशोधन, इसमें मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई। दिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो यह है मालदीव। श्रीलंका की आधिकारिक भाषा है सिंहली और तमिल। म्यांमार की आधिकारिक भाषा है बर्मीज और भूटान की है जोंगखा। निम्नलिखित में से भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह है अनिवार्य शक्तियाँ नहीं आती। विधायी शक्ति, राज्यपाल द्वारा विधानसभा को बुलाने, सत्र स्थगित करने और विधेयकों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार रखते हैं। कार्यपाल शक्ति, राज्यपाल राज्य के कार्यपालिका प्रमुख होते हैं और मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। और विशेषाधिकार, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे खारा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगता है? तो यह है मृत सागर। धन्यवाद।